नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स या इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोल दिया जाता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही ज्यादातर हम लोग बोलते हैं इसे, ठीक है, सार्थक अंक जैसे बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे पहली बात कि इसके क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। इस साल नहीं पूछा गया था, लेकिन जो इसके क्वेश्चंस हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस टॉपिक का। और इसका जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही आसान होता है, मतलब ये फ्री का नंबर होता है, समझ लो कि आपको अगर सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट पता है तो उस क्वेश्चन को करने में आपको मुश्किल से, मुझे लगता है 5 सेकंड से तो ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं जैसे 2020 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था, अभी 23-24 में नहीं पूछा गया इसका कोई क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग को ये टॉपिक देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सिग्निफिकेंट नाम ही है, तो सिग्निफिकेंट जो फिगर्स है इसका सिग्निफिकेंस का क्या मतलब, क्यों पढ़ते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर, ये पता है किसी को? कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर निकालना तो सब लोग सीख लेते हैं, रूल सब लोग सीख लेते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि पढ़ाया क्यों जाता है? कहते हो सर हम तो ये सोचते हैं फिजिक्स ही क्यों पढ़ाई जाती है, ठीक है। बाकी ये लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो फिजिक्स क्यों पढ़ाई जाती है उस पर चर्चा हम लोग किसी और दिन कर लेंगे, फिलहाल आज सिग्निफिकेंट फिगर पर देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो क्यों हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, या साइंस में सिग्निफिकेंट फिगर क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो हम लोग थोड़ा सा समझ लें। हालांकि इसका कोई लेना देना तो नहीं रहेगा, भाई रूल्स आपने देख लिए तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालना आपने सीख लिया, ठीक है, लेकिन चीजें हम लोग समझ लेना तो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है, हाँ भाई ये पढ़ते क्यों है इसे, ठीक है। क्योंकि इसको समझ में बहुत कम ही लोगों को आता है, उनको लगता है बस ऐसे कुछ बता दिया गया फालतू में और इसके क्वेश्चन ऐसे बता दिए जाते हैं, हमें करने रहते हैं। तो इसका एक रीजन है कि ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया या क्यों इस कॉन्सेप्ट को लाया गया सिग्निफिकेंट फिगर को। उसके 2 रीजन है। एक है हैबिट हमारी, ठीक है, हैबिट मतलब आदत, ठीक है। अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में, ठीक है, गर्मी में मतलब। तो हैबिट जो है वो एक तो हैबिट हो गई हमारी। तो आदत क्या है? हैबिट टू राउंड ऑफ, मतलब हम चीजों को राउंड ऑफ कर लेते हैं तुरंत, ठीक है। हमारा दिमाग ऐसे वो बचपन से ट्रेंड हो जाता है, हमें कुछ भी बताया जाता है हम उसको इजी बनाकर अपने दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं, राउंड ऑफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें किसी ने, अच्छे इंसान ने मोबाइल नंबर अपना बता दिया, तो आप उसको कैसे भी याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब चाहे 2-2 के पार्ट में याद करो, चाहे 3-3 के पार्ट में याद करो, चाहे याद करना, कई बार याद करना कंपलसरी भी हो जाता है, ठीक है। समझने वाले समझ गए होंगे। पूछ लिया था तुम्हें मेरा नंबर याद है कि नहीं अपना भले ना याद हो, दूसरे का याद करना जरूरी होता है। तो एक तो ये हैबिट हो गई हमारी टू राउंड ऑफ, ठीक है। तो हमारा दिमाग चीजों को राउंड ऑफ करता है, इजी वे में बना के अपने दिमाग में भरता है, ठीक है। तो एक तो ये, और दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, मतलब यूनिट में जो चेंज हम करते हैं, ठीक है, चेंज ऑफ यूनिट, ठीक है। यूनिट्स का जो चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कई बार कुछ चीजें हम मीटर में लिखते हैं, तो कई बार किलोमीटर में लिखते हैं, तो कई बार सेंटीमीटर में लिख देते हैं। तो ये जो 2 चीजें हैं इनकी वजह से सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट बनाया गया। अब आप सोचेंगे हैबिट का क्या लेना देना है आदत का? तो आदत हमारी क्या होती है? जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भैया आपका वजन कितना है, ठीक है, वेट आपका कितना है, तो पहली बात तो हम किसी को अपना वेट बताते नहीं, ठीक है, वेट नहीं बताते हम लोग, हमेशा क्या बताते हैं? मास बताते हैं, ठीक है। और थोड़ा ज्यादा होता है तो कम ही बताते हैं, लड़कियां खासकर, ठीक है। तो अगर हमें अपना वेट बताना होता है तो पहली बात, आप कोई वेट बताता है? जैसे आपसे पूछा जाता है तो ये नहीं बताते मेरा वेट 600 न्यूटन है, 60 किलोग्राम बताते हो ना, ठीक है। मतलब आप क्या बताते हैं? मास बताते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रैक्टिस में है और दूसरे को समझने में भी आसान होता है और वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। आलू लेने जाते हैं तो ये नहीं कहते भैया 20 न्यूटन आलू दे दो हमको, ठीक है, यही कहते हैं 2 किलोग्राम आलू चाहिए, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली ये चीजें रहती।
तो हम लोग जब भी अपना कोई वजन बताते हैं, कोई वेट बताते हैं, तो हम ऐसे बताते हैं, मास बताते हैं एक्चुअली। तो जैसे किसी से वेट पूछो तो क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि जैसे मेरा वेट जो है वो 62 किलोग्राम है, ऐसे तो बताता है, ठीक है। कोई कभी क्या ऐसे बताता मेरा वेट 62.169 किलोग्राम है, किसी को देखा बताते? तुम खुद ही नहीं देखते हो। आप डिजिटल मशीन पर खड़े होते हैं, क्या डेसिमल के बाद वाले नंबर कोई देखता है? कहता है ये तो फालतू का है, इसको मत देखो, ठीक है, इधर वाला देख लो, वही मतलब का है। तो हम नहीं देखते हैं उस वैल्यूज को, ठीक है। तो अगर हम इसे किलोग्राम में लिखते हैं तो यहां 62 हो गया, लेकिन अगर हम इसे ग्राम में लिखते हैं तो यही चीज 62,000, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो किलोग्राम में ग्राम में कन्वर्ट करना तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो 62,000 ग्राम हो गया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इस चीज को अभी के लिए इग्नोर कर दें, तो हमने देखा कि उसने अपना वेट कितना बताया, 62,000 ग्राम, ठीक है। अब क्या ये जो जीरोज लास्ट में है, क्या ये सिग्निफिकेंट है? ठीक है, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है उसका जो वेट रहा वो 62,139 ग्राम रहा हो, ठीक है, लेकिन उसने आपको कितना बताया? 62, क्योंकि वो हमारी हैबिट में, ठीक है, कि हमारी आदत क्या है कि हम सिर्फ इधर का नंबर देखते हैं, डेसिमल के बाद का देखते नहीं। तो इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में ये जो जीरोज हैं ये क्या वास्तव में होने चाहिए थे या इसकी जगह कोई और होना चाहिए था। ये सिग्निफिकेंस है, मतलब सार्थक है। सार्थक का मतलब इनका कोई मोल है या इनका कोई मोल नहीं है, मतलब ये सार्थक है भी या नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह ये था और हमने ये खाली ये बता दिया या ये हमने समझ लिया, ठीक है। तो इसके बारे में डाउट है, कंफ्यूजन है, लेकिन ये हमारी हैबिट ही तो है। जैसे अगर अभी हम आपको बता दें, या मान लिया आपका कोई दोस्त है, उसने आपको बताया कि भैया ये वाली रोड पकड़ लेना और यहां से सीधे चले आना, 5 किलोमीटर आओगे मेरा घर तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो उसने कितना बताया कि इस रोड पे पहुंचना और सीधे 5 किलोमीटर आना, लेफ्ट साइड में मेरा घर है, ठीक है। तो अब आपने वो रोड पकड़ ली और 5 किलोमीटर गए, तो 5 किलोमीटर का मतलब कितना गए? 5000 मीटर। लेकिन आपने देखा 5000 मीटर पे उसने बताया था नीला गेट लगा है, लेकिन वहां पर कोई नीले गेट वाला घर था ही नहीं। तो अब क्या करोगे? अब तुम उसे फोन करोगे कि यार आ तो गए लेकिन तुम्हारा घर तो है नहीं, यहाँ कहीं वो जो तुमने बताया था। तो कहा अरे थोड़ा सा अंदर बढ़ो, ठीक है, बस वहीं लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखो तो आप तो उतना गए ना जितना उसने बताया था। अब ये तो आप करोगे नहीं कि उससे कहोगे भैया देखो हम इतना तुमने बताया था, इतना हम आ गए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तुम घर लेकर आओ यहाँ पर, ठीक है। तो वो घर लेकर तो नहीं आएगा, आप ही को वहां जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो आपको बताया था उतना आप एग्जैक्ट चले, लेकिन वहां पर एग्जैक्टली उसका घर नहीं था, उसने लगभग आपको बता दिया था। उसका घर एक्चुअल में 5125 मीटर पर था, तो आपको इतने मीटर और अंदर जाना पड़ा तब उसका घर मिला आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन इससे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, आप वहां तक पहुंच ही गए, थोड़ा सा अंदर चले गए, 125 मीटर और उसका घर आपको मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीरो जो बताए जा रहे थे ये कैसे थे? हमारी मतलब बस जस्ट हमने अप्रोक्सीमेट बता दिया, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि मेरा घर यहां से 8335 मीटर दूर है मेरा घर, तो तुम्हें मेरे घर से कोई लेना देना तो है नहीं, तो तुम याद ही नहीं रखोगे पहली बात। मान लिया 2 दिन बाद 3 दिन बाद किसी ने आपसे पूछा कि सर ने क्या बताया था, तो आप यही बताओगे कि लगभग कुछ 8 किलोमीटर, मतलब ये 8 किलोमीटर ही तो हो गया ना, 8.335 किलोमीटर, ठीक है। तो आप यही तो बताओगे, क्या ये याद रखोगे आप? इसका कोई लेना देना है आपसे? नहीं है। तो आप यही बताओगे, लगभग तुम्हें 3 दिन तक याद रहेगा, 2-4 दिन तक याद रहेगा कि लगभग कुछ 8 किलोमीटर सर ने बताया था, ऐसे तो बताते ना। तो हमारी आदत क्या है, हम चीजों को राउंड ऑफ कर लेते हैं, उसको इजी वे में बनाकर अपने दिमाग में भर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हैबिट है हमारी, एक तो ये, दूसरा ये यूनिट का कन्वर्जन, कि हमने किलोग्राम में लिखा तो कितने नंबर यूज किए? 2। अब देखो तुम ये भी नहीं बोल रहे हो, कितने नंबर यूज किए? 2। और अगर हमने यहां पर ग्राम में लिखे 5, तो अब सही क्या है? मतलब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 की जरूरत है कि 5 की जरूरत है? ये सही है कि वो सही है, या दोनों सही है, क्या है? तो ये चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं
जब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की बात होती है तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। भाई जैसे आपको उसने बताया हमारा घर 5 किलोमीटर है 5000 मीटर पर, लेकिन जब गए घर नहीं था तो हम 125 मीटर और चले गए, ठीक है, घर मिल गया हमें। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये सब चल जाता है अप्रोक्सीमेशन। लेकिन अगर हम साइंस की लैंग्वेज में जाएं या हम साइंस में घुस जाएं और साइंस के बेसिस पर चीजों को सोचें तो ये चीजें बहुत डिस्टर्बिंग है। हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें, हम कंस्ट्रक्शन शुरू करना, हम मान लिया हमने कोई फैक्ट्री लगा ली, अब हम फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं कि एक हम बॉटल बना रहे हैं, ठीक है, और पूरी कंप्लीट बॉटल, उसके ऊपर कैप बनाएंगे, ठीक है। अब सोचो वहां पर कि जो हमने बॉटल बनाई उस बॉटल का जो एक्सटर्नल डायमीटर था, मतलब बाहर बाहर का जो डायमीटर था, बॉटल तो सभी के पास रहती, तो बाहर का जो डायमीटर था वो मान लिया 1.21 सेंटीमीटर था, ये बाहर बाहर का डायमीटर था। तो अब हमें जो कैप बनानी पड़ेगी उसकी वो इतने ही के अप्रोक्सीमेशन में बनानी पड़ेगी ना, मतलब इतना ही बनाना पड़ेगा एग्जैक्ट, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन भी नहीं कह सकते, एग्जैक्ट, कि ऐसी हमें कैप बनानी पड़ेगी, उसको इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि वो इसके ऊपर प्रॉपर वे में आ जाए। तो अगर हमने यहां पर अप्रोक्सीमेशन ले लिया कि भाई बॉटल है उसका डायमीटर 1.21 है, लेकिन हमने कहा छोड़ो 1.1 रखो बस सीधे, ठीक है, तो हमने 1 सेंटीमीटर की कैप बना डाली और डायमीटर कितना था, क्या अब राउंड ऑफ आपका काम करेगा? अब बेकार हो जाएगा ना, सब पूरा कंस्ट्रक्शन ही खराब हो जाएगा, बॉटल अलग कैप अलग। तो जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लिया केमिस्ट्री लैब में गए एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या करते हैं, किसी में कितना भी साल्ट और कितना भी लिक्विड सब मिला देते हैं, प्रॉपर वे में बताया जाता है ना कि इतना अगर आपने ये लिया तो इसमें इतना मिलाएंगे, ऐसे वैसे करेंगे, जो भी है, ठीक है। तो वो जो भी चीजें हैं उनको एग्जैक्ट रखना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर जो बाद के नंबर्स हैं वो एग्जैक्ट 1.21 है या 1.00 है, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट आया कि जो भी चीज आप साइंस की लैंग्वेज में बताएंगे वो एक्यूरेट एग्जैक्ट होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, मान लिया किसी का हड्डी टूट गया, मान लिया आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गए, अब उस टूट गया, अब उसको आप मान लिया एस्टेबुलम किसी का ब्रेक हो गया, अब उसको अगर आपको वापस सेट करना है तो सारी चीजें एकदम एक्यूरेट होंगी ना, तभी तो सेट होगा। ये थोड़ा कि कुछ भी ऐसे बांध के तार वगैरह जाओ ठीक हो गए तुम, ठीक है, तो ये तो नहीं कर सकते, बहुत एक्यूरेसी में सारी चीजें लगानी पड़ेंगी, आपको रखनी पड़ेंगी। तो ये सब एक्यूरेट होता है जो ये हम लोग जब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्निफिकेंट। प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने समझ लिया कि भैया सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते क्यों है, उसका कोई सिग्निफिकेंस है भी। कोई आपसे यही पूछ दे क्वेश्चन कि भैया तुम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े हो? हाँ बिल्कुल पढ़े, बताओ कोई नंबर, अभी हम निकाल देंगे। कहा तुम सिर्फ इतना बता दो सिग्निफिकेंट फिगर का सिग्निफिकेंस क्या है, बात खत्म हो गई वहीं पर, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब शायद जो मैंने आपको बताया उसको समझा सकते हैं आप कि सिग्निफिकेंट फिगर का वास्तव में सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। नाउ हम लोग अब आ जाते हैं आगे, यहां पर प्रॉपर वे में जो चीजें हमें पढ़नी है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है और सिग्निफिकेंट फिगर में रूल्स कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहां पर सबसे पहले जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, लिखा गया है लेंथ ऑफ अ रॉड, ठीक है, 85.36 सेंटीमीटर, ये रॉड की एक लेंथ है। तो इसमें आप देखो ये रेड से दिखाया गया है 3 नंबर, इनको लिखा गया है एक्यूरेट और सर्टेन, 853, ये तीनों नंबर क्या है, एक्यूरेट है, सर्टेन नंबर है। लेकिन ये जो 6 है यहां पर वो कैसा है, वो अनसर्टेन या डाउटफुल नंबर लिखा गया है, ठीक है। अब ये सवाल ये उठता है कि ये नंबर डाउटफुल क्यों है और ये नंबर यहां पर सर्टेन क्यों है, निश्चित क्यों है, हमें ये समझना। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या है, देखो, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स इन अ मेजरमेंट प्लस द अनसर्टेन डिजिट टुगेदर फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब आप जो अनसर्टेन है उसको छोड़ नहीं सकते। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, जो सर्टेन नंबर है प्लस जो अनसर्टेन नंबर है वो सब मिलाकर सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो इस एग्जांपल में 3 सर्टेन नंबर है और एक लास्ट वाला ये अनसर्टेन नंबर है। अब सवाल यहां पर उठता है कि ये जो नंबर है अनसर्टेन क्यों है। तो सबसे पहले समझ लो कि आप ये पहचानेंगे कैसे, कौन सा सर्टेन है कौन सा अनसर्टेन। तो इसके लिए कुछ रूल अप्लाई नहीं करना है, सिंपल एक पॉइंट है कि जो आखिरी नंबर होगा वही अनसर्टेन होगा। जैसे अगर हमने लिखा 5.4 तो इसमें अनसर्टेन नंबर कौन सा है, 4 और सर्टेन 5, ठीक है।
अगर हमने लिख दिया 5.310, तो इसमें सर्टेन नंबर कौन से हैं? 5, 3 और 1, और अनसर्टेन 0। 0 के बारे में कंफर्म नहीं है कि वो 0 है या कुछ और है। तो जो आखिरी नंबर होगा वही हमेशा अनसर्टेन नंबर होगा और बाकी सब नंबर सर्टेन नंबर होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पर वापस आते हैं। पहले हम ये देखो, हमने रट तो लिया, ठीक है, रट लिया ना कि आखिरी नंबर क्या होगा? अनसर्टेन। किसी भी मेजरमेंट में चाहे जितना लिखा हो, सबसे लास्ट वाले नंबर को अनसर्टेन बोलेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नंबर अनसर्टेन क्यों है? ठीक है, हम क्यों इसे अनसर्टेन कह रहे हैं? क्या ऐसी इसके साथ प्रॉब्लम हो जा रही? तो वो प्रॉब्लम आप यहां देखो। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट में डायग्राम नहीं, क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी, बस समझाने के लिए हम यूज करें। ये आपको स्केल दिख रही, जो पटरी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पटरी सभी ने यूज किया होगा। ये 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं, और ये बीच वाले पार्ट जो छोटे छोटे हैं 1 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर होते हैं ना। अब बोलने की हैबिट बना लो। ठीक है, 10 मिलीमीटर मतलब इसका जो एक छोटा वाला पार्ट होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। पटरी तो स्केल सभी ने यूज की होगी। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं जिसने स्केल कभी ना देखी हो? हाथ उठाए। तो स्केल सभी ने देखा होगा। ठीक है, स्केल के जो मिलीमीटर वाले पार्ट हैं बहुत छोटे होते हैं, और आपने यूज भी किया होगा ज्योमेट्री में, डायग्राम, ट्रायंगल वैंगल बनाने में। ठीक है, तो आप जो ये मिलीमीटर के पार्ट देख रहे हैं, क्या इनके बीच में भी कोई पार्ट बने होते हैं? बने होते हैं? नहीं बने होते हैं। ठीक है, कुछ मेटेलिक स्केल्स आती हैं जिसमें उन लोगों ने बीच में भी ऐसे ऐसे पार्ट बना दिए हैं। ठीक है, बट वो मतलब का नहीं है। ठीक है, वो चीज आप भूल जाओ। नॉर्मल स्केल अगर आप देखो तो नॉर्मल स्केल जो हम लोग यूज करते हैं उसमें मिलीमीटर के बीच में कोई पार्ट नहीं बने होते हैं। ठीक है, अगर हम इस स्केल से एक मेजरमेंट लेना चाहें 4.5 मिलीमीटर, ठीक है, तो अगर हम 4.5 मिलीमीटर की कोई रॉड है या कोई लाइन खींच दी, तो 4.5 मिलीमीटर की कोई रॉड है, उसको हम मेजर करना चाहते हैं इस स्केल से, तो क्या हम मेजर कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। अच्छा, कितने लोग बता रहे हैं नहीं कर सकते हैं? कितने लोग? और कितने लोग बता रहे हैं कर सकते हैं? ये बीच वाले जो ये बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास हर साल यही रहता है। किधर तो रहो, किसी गवर्नमेंट में तो शामिल हो जाओ, ऐसे अकेले कब तक चलोगे? 4.5 मिलीमीटर अभी बहुत लोगों ने जवाब दिया हम कर सकते हैं, बहुत लोगों ने जवाब दिया हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने मतलब इसको किस, जैसे जिन लोगों ने कहा कि हम कर सकते हैं इसका मेजरमेंट, आपने इसको सोचा कुछ? इसलिए हमने कहा था कि आप चीजों को थिंक करना शुरू करो। आपने देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, स्केल सभी ने यूज किए, उसके बाद भी आपने इसका आंसर गलत दिया। 4.5 मिलीमीटर भैया आप कैसे मेजर कर लोगे? सोच के बता दो। 4.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर लिखा हुआ है ना, सेंटीमीटर तो नहीं लिखा हुआ है। 4.5 मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो 4.54 मिलीमीटर तो ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 मिलीमीटर हो गया यहां तक। ठीक है, अब इसके आगे 0.5, लेकिन इसके बीच में तो कोई निशान बना ही नहीं है ना। तो अगर इसके बीच में कोई निशान बना ही नहीं तो 4.5 मिलीमीटर कैसे मेजर करोगे? नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो 4.5 मिलीमीटर स्केल से मेजर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर आपको वर्नियर कैलिपर्स की रिक्वायरमेंट होगी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना बात? 4.5 मिलीमीटर, क्योंकि 4 मिलीमीटर तो मेजर कर लोगे, लेकिन 0.5 का मतलब हो गया आधा मिलीमीटर, यही तो हुआ ना भाई। 4.5 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ? 4.5 mm जो लिखा हुआ था उसका मतलब हुआ कि 4 मिलीमीटर और प्लस हाफ मिलीमीटर, यही तो उसका मतलब हुआ। ठीक है, तो 4 मिलीमीटर एंड हाफ मिलीमीटर। तो आप यहां पर 4 मिलीमीटर तो मेजर कर लोगे, आप 4 मिलीमीटर तो मेजर कर लोगे, लेकिन आधा मिलीमीटर कैसे मेजर करोगे? क्योंकि इसमें जो सबसे छोटा पार्ट है वो 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाफ तो आप नहीं मेजर कर पाओगे। अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन अंदाजा नहीं लगाना, हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। तो ऐसे जनरल क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज वाला।
कि आपको ऐसे पता होना चाहिए कि ये क्या कर सकते हैं क्या। अब जरा देखो, हम लोग समझने क्या जा रहे थे, क्या समझने जा, सिग्निफिकेंट फिगर समझने जा रहे थे। तुम इतना खो गए, क्या समझने जा रहे थे। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहते हैं इसको ये ज्यादा रील देखने की वजह से होता है। तो हम लोग जो है देखने जा रहे थे कि अनसर्टेन या डाउट फील्ड डिजिट क्या है और क्यों उसको बोलते हैं लास्ट नंबर को। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि हमें क्या समझना है। तो हम समझने जा रहे थे कि लास्ट डिजिट को डाउटफुल क्यों कहते हैं। तो ये यहाँ पर जैसे एक रॉड है रेड कलर का जो दिखाया गया, और इस रॉड को हमें मेजर करना है। तो जैसे होता नहीं कि लाइन, जैसे कोई लाइन आपको मेजर करनी है तो आप क्या करते हैं, स्केल रख के नापते हैं। तो कैसे नापते हैं भाई, जीरो आप मिला लेते हैं इधर, जैसे इसको मेजर करना, जीरो इधर मिला लिया, और इधर वाला आप ऑब्जर्व करते हैं। अब जरा इसे आप देखो, जैसे इसे हम थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखा दें। यहां पर अगर आप देखो तो ये जो यहां पर आ रहा है, ये बीच में जा रहा है ना, दिख रहा है ना, मतलब ना तो ये 4 पर है और ना ही 5 पर जा रहा, बीच में कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 4 या 5 पर नहीं दिख रहा। तो जब हम लोग मेजर करते हैं तो ये समस्या हमारे सामने आती है। ठीक है, कि यहां पर ना तो 4 पर दिख रहा है, ना ही हमें वो 5 पर दिख रहा है। ठीक है, अब वापस इसको वैसे कर देते हैं हम। ठीक है, तो वो आपने देख लिया ना। तो अब यहां तो काफी बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में स्केल सभी ने देखी, बहुत छोटी सी स्केल होती है। मतलब स्केल में जो ये मिलीमीटर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो जब हमारे सामने ऐसी समस्या होती है तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग तो इधर से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो तो गलत तरीका है ना, इधर थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। उधर हम देखते हैं कि किसके नजदीक है। तो अगर हमें लिखना होता है तो ये हमें दिख रहा है कितना है, 6, तो हमने यहां लिखा 6 पॉइंट। फिर हमने देखा यहां पर कि हमें लगा कि ये यार 4 के ही ज्यादा नजदीक लग रहा है हमें, तो हमने क्या लिख दिया, 6.4 सेंटीमीटर। लेकिन किसी दूसरे को हो सकता है वो लगे कि 5 के ज्यादा क्लोज है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है ना, मिलीमीटर है, तो उसे लगा नहीं यार 5 के ही क्लोज लग रहा है, या उसका इधर का एडजस्टमेंट थोड़ा डिस्टर्ब होगा, उसको 5 के नजदीक किसी भी तरह से ज्यादा लग रहा है, क्लोज है। और ये होता भी है, जब आपके सामने समस्या आती है तो आप जो नजदीक होता है उसी का वैल्यू रख देते हैं। तो किसी को ये लगा तो किसी को क्या लगा, 6.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। किसी को 8.7 तो नहीं लग सकता है ना, नहीं लगेगा ना। तो 6.4 या 6.5 सेंटीमीटर में से ही कुछ लगेगा, कुछ ऑब्जर्व होगा। तो या तो 6.4 लिखेंगे या हम 6.5 लिख देंगे। तो आप जरा देखो, 6 तो दोनों ने लिखा ना, कौन से नंबर में प्रॉब्लम हुई, लास्ट वाले में। एक ने 4 लिखा और एक ने 5, तो यानी कि लास्ट नंबर में ही तो डाउट है कि वास्तव में वो 4 है या वास्तव में वो 5 है। तो आप कोई भी मेजरमेंट करोगे, आप वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करोगे, डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज से डेसिमल के 3 प्लेस तक कर सकते हैं। लेकिन हर एक केस में लास्ट वाले नंबर के साथ यही प्रॉब्लम तो आएगी। अगर वर्नियर कैलिपर से करोगे तो उसमें लास्ट का जो नंबर होगा, मतलब जैसे मान लिया उसमें ऐसे लिख गया 6.43, अब वहां लास्ट वाले में फिर इसी तरह का डाउट जनरेट होगा कि यार 3 होगा कि 4 होगा। ठीक है, तो किसी ने 4.43 लिख दिया तो किसी ने 0.44 लिख दिया। तो हमेशा लास्ट वाले नंबर में प्रॉब्लम आती है, इसलिए लास्ट का जो नंबर होगा वो कैसा होगा, डाउटफुल नंबर होगा या अनसर्टेन नंबर होगा। तो समझ में आ गया क्यों ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें दोनों नंबर को शामिल किया जाता है। तो आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि भैया डाउट है तो हटाओ उसको, डाउट ही है तो हटा दो उसको, खाली वही लिख दो। लेकिन आप उसको हटा नहीं सकते। क्यों डाउटफुल या अनसर्टेन नंबर को भी सिग्निफिकेंट में काउंट किया गया, क्योंकि अगर आप सोचे हम डाउटफुल नंबर को यहां से हटा दें तो आप इस रॉड की लेंथ क्या लिखोगे, क्या सही है भाई, हम यहां लिख दें 4, 5 लिख दें तो इतना तो चल जाएगा। लेकिन जो चीज हमें यहां तक दिख रही है उसको हमने क्या लिख दिया 6, तो वो तो साफ साफ गलत हो गया। समझ गए ना। इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर में हमें सर्टेन और अनसर्टेन दोनों नंबर्स को शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा गया है कि लास्ट नंबर होगा अनसर्टेन, लेकिन जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें दोनों नंबर्स को शामिल करना पड़ेगा।
3 सर्टेन है और 1 अनसर्टेन। तो यहाँ क्या लिखा गया, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स इन अ मेजरमेंट प्लस द अनसर्टेन डिजिट टुगेदर फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर, देयरफॉर इन अबव एग्जांपल सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। ठीक है, 4 मतलब काउंटिंग करेंगे नंबर। एक बार बहुत पहले एक स्टूडेंट आया, कहा सर 4 तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा, ये 4 आंसर कैसे आ गया? तुम भी यही सोच रहे हो बैठ के, ये तो नहीं सोच रहे हो ना? हाँ, तो ये 4 क्या है, काउंटिंग है कि कितने नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे काउंट किए जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इसमें 3 सर्टेन और 1 अनसर्टेन। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो रूल्स जो है वो रटने नहीं है कि हम बैठ के इनको रट रहे हैं सब जैसे जैसे लिखे गए, हमें उनको समझना है। वो आपको एग्जाम्पल देखकर ही पता चल जाएगा कि ये रूल्स क्या है या यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो उसकी पहले हम एक समरी बना लेते हैं अपने दिमाग में। समरी क्या है, पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो। ठीक है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो नॉन जीरो का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सब कैसे नंबर्स हैं, नॉन जीरो नंबर्स हैं। और नॉन जीरो है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जैसे हमने कहीं पर लिख दिया 4 तो सिग्निफिकेंट ही होगा, 3 तो सिग्निफिकेंट ही होगा, मतलब ये कैसे नंबर है, नॉन जीरो। सीधी सी बात है, जो जीरो नहीं है वो नॉन जीरो। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ इस एग्जाम्पल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5, कोई जीरो है ही नहीं, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप लिख लो वहीं पर, इसी के आगे ऐसे इंप्लाइज दैट करके सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। तो हमने एक बात तो याद कर ली कि जो 5 मतलब जितने नॉन जीरो हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो बचा क्या, जीरो, जीरो ही तो बचा ना। फिर नॉन जीरो के लिए तो उसने कह दिया, और तो कोई नंबर होते नहीं, या तो जीरो होगा या 1 2 3 5 नॉन जीरो होगा। तो नॉन जीरो के लिए तो उसने पहले बता दिया। अब बचा क्या, जीरो, यानी कि सारे रूल किसके लिए, जीरो के लिए। तो हम जीरो को पहले एक बार शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि जीरो में भी किस जीरो के लिए रूल्स रहेंगे। ठीक है, जीरो में भी किस जीरो के लिए रूल रहेंगे वो देखना है। तो जैसे हम एक नंबर लिखने जा रहे हैं यहां पर 0.0032005 ऐसे मैंने नंबर लिख दिया, ऐसे कोई बड़ा सा नंबर लिख दिया। ठीक है, अब इनमें नेमिंग देखो, इसमें जीरो दिख रहे हैं ना, यहां जीरो दिख रहे हैं, यहां जीरो दिख रहे हैं, यहां जीरो दिख रहे हैं। ये 3 तरह के जीरो दिख रहे हैं आपको, इन तीनों तरह के जीरोस का नाम होता है। तो यहां पर जो इधर के जीरोस हैं इनको हम लोग बोलते हैं लीडिंग जीरोस। पहले देख लो फिर अभी लिख लेना, मैं बताऊंगा जहां पर वहां लिख लेना। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं लीडिंग जीरोस। और ये जो एकदम लास्ट में है इनको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, अब बचे बीच में, तो बीच में अगर आप देखो तो ये 2 है और ये 5 है, दोनों ही सिग्निफिकेंट है। और दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच के जो जीरोस होंगे उनको हम बोलेंगे ट्रैप्ड जीरोस। ठीक है, ट्रैप मतलब जो फंसे हुए हैं बीच में। ठीक है, तो ट्रैप्ड जीरोस इनको हम बोलेंगे, इन दोनों को। ट्रैप्ड जीरोस। ठीक है, तो बात समझ में आई कि जो यहां पर स्टार्टिंग के जीरो हैं इनको हम लोग बोलेंगे लीडिंग जीरोस, इनको हम लोग बोलेंगे स्टार्टिंग के जो जीरोस हैं इनको हम लोग बोलेंगे लीडिंग जीरोस, इनको हम लोग बोलेंगे ट्रेलिंग जीरोस, और इनको हम बोलेंगे जो बीच में फंस गए हैं दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच, इनको क्या बोलेंगे, ट्रैप्ड जीरोस। तो नाम क्लियर हो गए, लीडिंग, ट्रैप्ड और ट्रेलिंग। ठीक है, लीडिंग का मतलब जो लीड कर रहे हो, मतलब जो शुरुआत में हो। ट्रेलिंग का मतलब जो बिल्कुल पीछे साइड में हो, इधर ट्रेल। और ट्रैप का मतलब जो दो सिग्निफिकेंट के बीच है। ट्रैप तो पता ही ना, ट्रैप का मतलब ही पता है। ठीक है, फंसे हुए हैं बीच में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में। ठीक है, तो ये ट्रैप्ड जीरोस हो गए। अब जरा आप यहां पर देखो, ये जो लीडिंग जीरोस हैं ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मतलब इस तरह की जो सिचुएशन आपको दिखेगी तो हम क्या कहेंगे, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, और जो ट्रैप्ड जीरोस हैं ये ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे, ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आई।
कि जो लीडिंग है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। आंख बंद करके ऐसे दिख जाए, आप यहां पर नेवर लिख दो, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और जो दो सिग्निफिकेंट के बीच के जीरोज हैं ट्रैप्ड, वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और जो लास्ट के जीरोज हैं, इनके बारे में हमें समझना है कि जो ट्रेलिंग है, जो आखिरी में जीरो लगे हुए हैं, ये कब सिग्निफिकेंट होंगे और कब नहीं होंगे। मतलब हमने क्या समझ लिया कि जो नॉन जीरो है, जैसे 3, 2, 5, 4, ये तो सब कैसे हैं, कैसे हैं, सिग्निफिकेंट। और जो लीडिंग इस टाइप की कंडीशन में होंगे वो कैसे होंगे, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने जीरो होंगे हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे ट्रैप। बस रूल किसके लिए बचा, ट्रेलिंग के लिए। तो समराइज हो गया ना दिमाग में। अब आप क्या करो, जो असाइनमेंट इसमें है, जो असाइनमेंट पीछे देखो, इसी में जो मतलब जो प्रॉब्लम्स जहां पर लिखा हुआ है, यानी कि पेज नंबर 4 पर जाओ, 4 पर, पेज नंबर 4 पे नीचे बहुत सारी जगह पड़ी है, वहीं पे बना लो इसको। तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई ना। लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ट्रैप्ड, अगर ट्रैप्ड का मतलब ऐसे याद रखो, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच के जीरो, वो कहीं भी हो सकता है, मतलब ये रूल है ना, तो ये जरूरी नहीं ऐसे दिखे, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच के जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट। लास्ट वाले के लिए रूल हमें सिर्फ देखने हैं, ठीक है। तो पहला रूल हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर रूल्स देखते जाएंगे और जो नीचे वाले एग्जाम्पल्स हैं उनको साथ में करते जाएंगे। ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट विल बी काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब वो ट्रैप्ड जीरो की तो बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दो नॉन जीरो के बीच के जो वहां पर जीरोस होंगे वो काउंट किए जाएंगे, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड। इससे कोई मतलब नहीं कि जो डेसिमल है वो कहीं कहां रखा गया है, ठीक है। ये कोई अलग मेजरमेंट होगा, ये कोई अलग मेजरमेंट होगा। तो आप जरा बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, कितने, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि जो नॉन जीरो है नंबर, मतलब 6, 4, 2, ये तो सिग्निफिकेंट है ही है। और जो ये दो नॉन जीरो के बीच के जीरो हैं वो भी सिग्निफिकेंट ही होंगे, ठीक है। ट्रैप्ड जीरोस हैं, तो इसमें दो ही एग्जाम्पल्स तो दिख रहे हैं, एक नॉन जीरो दिख रहा है और दूसरा ट्रैप। और हमने पीछे क्या पढ़ा कि नॉन जीरो भी सिग्निफिकेंट और ट्रैप्ड भी सिग्निफिकेंट। कितने हो गए, 5। ऐसे इसमें भी कितने हैं, 5 लिख लेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया दूसरा रूल। बहुत सिंपल है, बहुत आसान। जब आप वो समरी याद रखेंगे ना, जो भी पीछे बताई गई वो रखेंगे, उसको दिमाग में रखो, तुरंत आप आंसर दे लोगे कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, कौन से नहीं होंगे, ठीक है। इफ द नंबर इज लेस, अब चाहे इसको पढ़ो या ना पढ़ो, आप इसको देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें कितने, इसमें कितने, 4। ये वाले सिग्निफिकेंट होंगे, नहीं होंगे। ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नहीं। ये वाले हैं, क्योंकि ये ट्रैप्ड हो गए ना, ठीक है, तो ये होंगे। बिना रूल पढ़े ही आपने देख लिया उस एग्जाम्पल से। बाकी वो लिख दिया गया है यहां पर, इफ द नंबर इज लेस देन 1 then leading zeros, that is the zeros placed to the left of the first non-zero digit, are not significant, ठीक है। लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। तो जो भी पहली नॉन जीरो डिजिट है उसके इधर, कब, जबकि नंबर क्या है, इज लेस देन 1, ठीक है। तो देखो रूल्स इसलिए लिख दिए गए हैं क्योंकि अभी तक जो सिग्निफिकेंट फिगर पर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल आ रहा है। मतलब उसने न्यूमेरिकल टाइप का लिखा, आपसे उसने पूछा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है, बस। लेकिन आप हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहो। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, उसने स्टेटमेंट बनाकर लिख दिया, यही वाला रूल। अब आपने कभी रूल को ध्यान से पढ़ा ही नहीं, तो अगर उसने स्टेटमेंट में लिख दिया तो आपको आना चाहिए। हालांकि एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, लेकिन एक बार अगर पहले से पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये स्टेटमेंट अगर उसने लिख दिया तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सही है, गलत है, क्या है, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट्स को लिखा गया, इसलिए आप भी स्टेटमेंट को पढ़ें, ठीक है, क्योंकि इसको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में दिया जा सकता है। बाकी हमें पता है कि ये जो दोनों हैं, ये यहां पर हमने ऐसे लिख दिया, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स,
इसके नीचे भी लिख दिया हमने नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसके आगे हमने ऐसे लिख दिया सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने हो गए, फिर ये तो है नहीं तो बचे 4, नॉन जीरो हैं, चारों हो जाएंगे। इसमें ये ट्रैप है, ये भी होंगे, और ये 1 2 3 4 5, इसमें कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स 5। नोट कर लिया आपने। अब यहां पर आती है बात जो टर्मिनल या जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं उनकी, ठीक है। तो जो रूल पीछे हम पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो इसमें अप्लाई नहीं होगा, वो तो अप्लाई होगा, रूल इंक्लूड होता जा रहा है, ठीक है। पहला दूसरे में ऐड हो रहा है, दूसरा तीसरे में ऐड हो रहा है। तो वैसे यहां पर इसमें देखो इस तरह का भी एग्जाम्पल है, इस तरह का भी एग्जाम्पल यहां पर दिया गया, लास्ट में जीरोज यहां पर है, पॉइंट वाला भी एग्जाम्पल। क्या लिखा गया, फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल, नंबर with a decimal, the terminal or trailing zeros are significant। मतलब यहां पर जो मेन पॉइंट है वो क्या है, नंबर विद अ डेसिमल, अंडरलाइन कर लो इसको, नंबर विद अ डेसिमल को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। तो मतलब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि नंबर अगर डेसिमल के साथ में है तो उसमें जितने भी जीरोस हैं टर्मिनल वाले ट्रेलिंग वाले, वो सब कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। मतलब यहां पर कितने सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। डेसिमल नहीं होगा तब क्या होगा वो भी हम लोग समझेंगे। तो डेसिमल है तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 6। ये वाला तो होगा ही होगा, ये कैसा जीरो है, ट्रैप्ड जीरो है, ठीक है। बोलो कैसा है, ट्रैप्ड जीरो है, तो ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट होगा। जो नॉन जीरो है वो तो वैसे ही सिग्निफिकेंट होते हैं। लास्ट के जीरो उसने कह दिया कि अगर डेसिमल है तो लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि सब सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चीजों को याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे रूल्स हैं या जो भी चीजें बताई गई उनको याद रखेंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे। लास्ट वाले में बताओ जल्दी से, 5, बिल्कुल सही, क्योंकि लास्ट वाले में ये तो सिग्निफिकेंट होंगे नहीं, इस एग्जाम्पल से मैच कर रहा है, तो इसको तो हम लोग लिख देंगे नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक। ये ट्रेलिंग हो गए, होंगे ही सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5, क्योंकि नंबर इसमें डेसिमल लगा हुआ है ना, डेसिमल नहीं होगा तब क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नोट कर लिया ना, 5 नंबर पर आते हैं। अब देखते हैं यहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कुछ लोगों को, तो इसमें हम आपको समझा दे रहे हैं कि क्या है एक्चुअल में। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, पहली बात क्या लिखा हुआ है, नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है, विदाउट अ डेसिमल, क्योंकि सीधी सी बात है अगर डेसिमल नहीं है तो नंबर लेस देन 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लेस देन 1 है तो पॉइंट में लिखोगे ना, 0.0 या 0.2 या 0.9, तो सीधी सी बात है नंबर ग्रेटर देन 1 होगा। और नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसमें डेसिमल हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, विदाउट अ डेसिमल। तो ये इसका मेन पॉइंट हो गया कि अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट अ डेसिमल, द ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, तब जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब इस वाले केस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कई जगह पर ये बता दिया जाता है, इस तरह से कहानी बताई जाती है कि जैसे 100 लिखा हुआ है और 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो अगर ये मेजरमेंट है, ठीक है, तो ये जीरोज सिग्निफिकेंट होंगे, और अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कुछ हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि कोई डेसिमल नहीं है, नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। उसमें साफ साफ लिखा, इसलिए मैं आज एनसीईआरटी लेकर आया हूं। अभी एक पॉइंट हम बता देंगे, पढ़कर उसी से हम आपको सुना देंगे, ठीक है। तो आप यहां पर देखें
कि ये वाला जो रूल कुछ जगह पर बता दिया जाता है, कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि इसमें एक होगा और इसमें तीन होंगे, लेकिन ये चीज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट अ डेसिमल, अगर डेसिमल नहीं है, द ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो लिखा गया है यही गलत है। एनसीईआरटी में पूरी चीज लिखी गई है कि इस तरह से लिखना ही कंफ्यूजिंग है, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही इस रूल को यहां पर अडॉप्ट किया गया, या इस नए रूल को यहां पर लाया गया। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर देखो 1 2 3 मीटर है, इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इसी को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। तो आप खुद सोचो कि ये तो यूनिट का कन्वर्जन है ना, तो यूनिट के कन्वर्जन करने पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदल जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। भाई जब मेजरमेंट आपने इतना ही किया है तो उसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर कहां से आ जाएंगे, ठीक है, या 5 से ज्यादा 6 कहां से आ जाएंगे। तो आप यूनिट कन्वर्जन करने पर कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर वहां पर नहीं होंगे, मतलब बढ़ेंगे नहीं, जितने थे उतने रहेंगे। दूसरी बात, जब हम कहीं पर इस तरह से लिख देते हैं कोई चीज, तो आपको भी स्टार्टिंग में क्या बताया गया था कि वो जो लास्ट में हम बता देते हैं, जैसे हमने बताया था किसी का वेट 62,000 ग्राम है, तो हम इसके बारे में कंफर्म नहीं रहते हैं कि वो एक्चुअल में उसने सही बताया है, गलत बताया है, क्या बताया। तो हमें जब तक इसके बारे में बताया नहीं जाएगा तब तक हम इन तीनों जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं कह सकते। हो सकता है वो नंबर कुछ और हो, हमें राउंड ऑफ करके ऐसे बता दिया गया और रफली बता दिया गया हो, या यूनिट का कन्वर्जन करके लिख दिया गया हो, तो हम उन्हें सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, और उसमें लिखा गया है इन तीनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3। तो अब याद कैसे करेंगे, देखो हमारे पास रूल सिर्फ ट्रेलिंग जीरो का ही बचा हुआ है, ठीक है, और कोई रूल नहीं, बाकी तो हमें क्लियर ही है। ट्रैप जीरो होगा हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, सिर्फ हम ट्रेलिंग की बात कर रहे हैं। तो हमने पीछे क्या देखा कि अगर डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, अब डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बस। ठीक है, तो यहां पर इसमें ये जीरोस को सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, तो सब में क्या हो जाएगा, 3। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच, ऐसे पर शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच, मतलब सभी में, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेंगे सभी। ठीक है, ठीक है, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब देखो ये एनसीईआरटी में इस तरह से लिख कर दिया गया है कि एक्चुअल में ये कंफ्यूजिंग है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें जब तक बताया नहीं जाएगा, खाली लिख दिया जाएगा, तो हम कंफर्म नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भैया ये रूल तो है कंफ्यूजिंग, तो इसको हटाओ और एक नए रूल को अडॉप्ट करो। नया रूल क्या है कि जब आपको यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ रहा है या अलग अलग यूनिट्स में चीजों को लिखना पड़ रहा है, तो आप उसको ऐसे मत लिखो, ये चीज सही नहीं है, उसको आप ऐसे लिखो 10 की पावर में। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें अगर 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं तो हम इस रूल को अडॉप्ट करेंगे। क्या है, इफ द नंबर रिटन एज द पावर ऑफ 10 then 10 and its power will not be counted in significant figure। उन्होंने कहा कि एक रूल बना लिया जाए और सबको बता दिया जाए रूल, कि सब लोग इसी को फॉलो करेंगे कि अगर हमें कोई चीज ऐसे कन्वर्ट करके लिखनी है तो हम उसको 10 की पावर में लिखेंगे, लेकिन 10 और या 10 की पावर को हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। ये रूल बनाकर सबको बता दिया गया। अब क्या हुआ, अब इसे लिखा गया तो सबको पता है कि 10 और उसकी पावर सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे, तो हमें इसी को देखना है सिर्फ। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो वही लिख दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके आगे लिख देंगे सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3। यहाँ पर देखो 3.201 है, इसको तो काउंट करना नहीं है, तो कितने हो जाएंगे, 4। तो इसके आगे लिख लो आप सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 4। तो ये दोनों पहले आप लिख लो। इसके बाद देखो ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसीलिए लिया है कि आपको अगर कोई डाउट रहे इधर उधर के एग्जाम्पल में, तो कम से कम आपको ये रहे कि हाँ यार एनसीईआरटी में तो यही लिखा हुआ है, इसमें सभी में इतने सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे इसको मीटर में लिखा गया, अब कहा गया कि भैया इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो हम इसमें जीरो नहीं बढ़ाएंगे, इसमें बढ़ा दोगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, या इसमें कुछ कर देंगे तो गड़बड़ हो सकता है। तो उसने क्या कहा कि इसको चाहे वैसा ही रखो
1 मीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि 10 टू द पावर 2। 1 मीटर कितने के बराबर? 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। या 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर? 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, तो कहा अगर मीटर को कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर में, तो सीधे 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं। अगर मिलीमीटर में करना है 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4। इसमें कितने? 4। इसमें कितने? 4। यानी कि यूनिट कन्वर्जन से सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 4 इन ईच केस, इन ईच। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो वो जो रूल बताया जाता है मतलब जगह पर कि अगर वहां पर 100 मीटर लिखा है तो उसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, 100 खाली लिखा हुआ है तो उसमें हम एक सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, मतलब यूनिट लिख दिया गया तो हम सारे जीरोस काउंट करेंगे। वो एनसीईआरटी में माना नहीं जाता है। ठीक है, तो हम वो चीज अभी आपको यहाँ पर वही चीज बता रहे थे कि उसके हिसाब से इन तीनों में 3-3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट एनसीईआरटी का ही है। तो ये सब पॉइंट इसीलिए लिखा दिए जा रहे हैं क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। इस साल 15 थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। तो स्टेटमेंट वगैरह में सब चीजें दी जा सकती हैं, इसलिए आपको जो मेन चीजें हैं जहां से क्वेश्चन उठ सकता है वो हम सब असाइनमेंट में आपको करवाएंगे। ठीक है, चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, अभी जो बताया गया पीछे, हम अलग अलग यूनिट्स को चूज कर रहे हैं, अगर चॉइस कर रहे हैं उसकी, तो चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, स्टेटमेंट में लिखा जा सकता है, आपसे पूछा सकता है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखते हैं हम लोग, जो अभी हमने ये पीछे बताया, इस चीज को हम आपको एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़कर बता देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा भरोसा हो जाए। ठीक है, देखो रूल्स वही अडॉप्ट करने हैं, लेकिन अब कभी कोई मिसप्रिंट इसमें हो जाए तो अलग बात है। जैसे ये नई वाली एनसीईआरटी, इसके पेज नंबर 5 पर मिसप्रिंट है, तो मिसप्रिंट है तो हम बता देंगे ना ये मिसप्रिंट है। जैसे उसमें मिसप्रिंट क्या है, उसमें लिखा गया है कि 2.746 को राउंड ऑफ किया गया है, तो लिख दिया गया है 1.743, 1.7543। हमने मिसप्रिंट में भी मिसप्रिंट कर दी 1.75। अब ये चीज अगर एनसीईआरटी में लिखा तो ये थोड़े हम तुम्हें पढ़ा देंगे, ये भी पढ़ा देंगे नहीं भैया, एनसीईआरटी में लिखा पढ़ लो। 2.746 को अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 1.75 थोड़े हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और कई जगह लिखा हुआ है, ये वाला पूरा, ये वाला पैरा, ये देखो मैंने ऐसे क्रॉस कर रखा है यहाँ पे, तो ये गलती से लिख गया है कि ये 6 हटाया गया तो ये 5 हो गया, लेकिन ये 2 यहां पर था तो ये क्या होना चाहिए था 2। ठीक है, तो वो तो खैर मिसप्रिंट है। बाकी जो मेन पॉइंट है वो हम बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोग इस बात को लेकर बाद में कंफ्यूज रहते हैं कि वो हमें बताया गया था कि 100 सेंटीमीटर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा गया है, द साइंटिफिक नोटेशन इज आइडियल फॉर रिपोर्टिंग मेजरमेंट। मतलब जो साइंटिफिक नोटेशन हमने आपको बताया था ना कि साइंटिफिक नोटेशन क्या कहते हैं, तो वो आइडियल है मेजरमेंट के लिए, मतलब कायदे में उसी को लिखा जाना चाहिए। बट इफ दिस इज नॉट एडॉप्टेड, लेकिन अगर साइंटिफिक नोटेशन में आप चीजों को नहीं लिख रहे हैं, बट इफ दिस इज नॉट एडॉप्टेड वी यूज द रूल्स एडॉप्टेड इन प्रीसीडिंग एग्जाम्पल। जो उसके पहले एग्जाम्पल दिया गया उसमें जो रूल है वो हम एडॉप्ट करेंगे, और वो रूल क्या है, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, ध्यान से सुनना, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। यही हमने बताया। उसने ये कुछ नहीं लिखा कि यूनिट होगा तो ये कर लेना, यूनिट ना हो तो ये कर लेना। उसने सीधे कह दिया कि अगर नंबर 1 से ज्यादा है, डेसिमल नहीं है, तो आप ट्रेलिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहां तक की बात है क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। ठीक है, इसमें हम देखते हैं अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर इस रूल में, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझ लो। ठीक है, कि कहां पर क्या पॉइंट आपको क्या बताया गया है। ठीक है, ये बेहोश हो गया क्या?
क्या हो गया? अभी से नीट वाले नहीं पूछते हैं, पेट खराब हो गया था +4, बुखार आ गया था +4, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। उनसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हेडेक, पेट दर्द, दांत खाज खुजली, ठीक है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ पढ़ाई से लेना देना। आप करके आओगे तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं करके आओगे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहां पर रूल जो ये है, यहां पर ये कंफ्यूज करता है बहुत लोगों को, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि देखो कंफ्यूजन कब होता है, कंफ्यूजन नहीं एक्चुअल में होता, आप भूल जाते हैं बार बार, जो इसमें चीजें बताई गई हैं उनको भूल जाते हैं। ये भी एनसीईआरटी में रूल लिखा हुआ प्रॉपर, वही हमने एज इट इज यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो आप इसको भूल जाते हैं कि इसमें हमें क्या क्या बताया गया था। कुछ लोग अंडरलाइन कर लेते हैं तो गलत जगह से अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पर लिखा गया डिवाइडिंग फैक्टर विच आर नाइदर राउंडेड नंबर नॉर मेजरमेंट, तो खाली इतना अंडरलाइन कर लेते हैं, राउंडेड नंबर और यहाँ पर नंबर रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू, नंबर रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू। हमने ये चीजें आप लोगों से ही सीखी, मतलब आपके जो भूतपूर्व स्टूडेंट्स यहाँ के थे, ठीक है। तो ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या, आपने ये छोड़ दिया, पूरा कहानी पलट दिया आपने, ठीक है। आपने इसको छोड़ दिया और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, नाइदर, वो भी आपने छोड़ दिया। अब जब वो दोनों चीजें जो कह रहा नहीं वो तुम कह रहे हो हाँ, ठीक है, तो उल्टा सीधा तो याद ही हो जाएगा, उल्टा सीधा आंसर भी आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें जो लिखा गया उसको प्रॉपर आपको ध्यान देना है। द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइंग मतलब कोई भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। विच आर नाइदर राउंडेड नंबर्स, मतलब जो कि विच आर नाइदर डिवाइडिंग या मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हैं, विच आर, ठीक है, नाइदर राउंडेड नंबर्स नॉर नंबर्स रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यूज, मतलब ना तो उनको राउंड ऑफ किया गया हो, मतलब ऐसे डिवाइडिंग या मल्टीप्लाइंग नंबर जिनको राउंड ऑफ ना किया गया हो, और ना ही वो किसी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर हम 4 मीटर लिखें तो क्या ये मेजरमेंट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है? कर रहा है ना, क्योंकि मीटर लिखा हुआ है। अगर हम 4 किलोग्राम लिख दें, मतलब अगर आपने कोई यूनिट लिख दी तब तो वो मेजरमेंट हो ही गया, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो इसने क्या कहा कि वो मेजरमेंट को रिप्रेजेंट ना करें, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर्स जो ना तो राउंड ऑफ किए गए हों और ना ही वो किसी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हों, आर एग्जैक्ट एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कहेंगे, एग्जैक्ट। कई बार एग्जैक्ट को जो है वो प्योर भी लिख दिया जाता है, प्योर लिख देते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट को प्योर लिख देते हैं ऐसे, तो एग्जैक्ट या प्योर नंबर कह देंगे। और उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर्स हैं वो, लेकिन वो कहीं भी राउंड ऑफ नहीं किए गए हैं और साथ ही साथ वो किसी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो वो कैसे होंगे, एग्जैक्ट नंबर या प्योर नंबर, और उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट। अब सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा। तो पता आपको 2 तरह से चलेगा, या तो वो क्वेश्चन में आपको लिख कर देगा, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे कहें 421, ठीक है, ये हमने एक नंबर लिखा, हमने कहा कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3 है ना। हमें तो कुछ पता नहीं है, हम इसको प्योर नंबर एग्जैक्ट नंबर तो बोल नहीं सकते, हो सकता है राउंड ऑफ करके लिखा गया हो। तो जब तक हमसे कहा नहीं गया तब तक हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बताएंगे, 3। लेकिन अगर हम कह दें कि ये जो 421 है, इफ अगर 421 है, इफ 421 इज एन एग्जैक्ट नंबर, देन सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इनफाइनाइट। मतलब ये कोई ऐसा नंबर था जिसके बारे में कुछ पता नहीं था, ठीक है। तो उसे अगर उसने कुछ नहीं बताया, कहा बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, तो हमारा रूल के हिसाब से 3। अगर उसने कह दिया यहां पर ये एक एग्जैक्ट नंबर है, अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इनफाइनाइट, तो उसको बताना पड़ा, ठीक है।
लेकिन जरा और देखो, अगर हम आपसे कहें कि ये एक है सर्किल, ठीक है, सर्किल की रेडियस है r, ठीक है, तो बताओ इसकी परिधि जो सर्कमफेरेंस इसका है वो कितना होता है? 2 पाई r। ये जो सर्कमफेरेंस यहां पर है ये पूरा, ठीक है, ये परिधि कहलाती है ना। तो ये जो परिधि है सर्कमफेरेंस वो कितना? 2 पाई r, ठीक है। अब जरा बताओ यहां पर कि अगर हम इस सर्किल को बड़ा कर दें तो क्या ये फार्मूला 4 पाई r हो जाएगा? अगर हम इसको छोटा कर दें तो क्या ये पाई r हो जाएगा? ये क्या रहेगा? सेम 2 पाई r रहेगा। क्या ये 2 कभी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा ना। इसका मतलब ये जो 2 हुए है इसको आप कभी भी चेंज इसमें कुछ पाएंगे नहीं। कभी ऐसा नहीं कि 2 की जगह 4 हो रहा है, या 2 की बजाय 2.5 हो रहा है, या 2 की बजाय 1.5 क्या हो रहा है? नहीं। इस फार्मूले के अंदर चाहे सर्किल छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये 2 कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ? एग्जैक्ट नंबर। और अगर ये एग्जैक्ट नंबर है तो इस 2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो अगर पूछा जाए ये जो 2 है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब जरा बताओ, हमने लिखा यहां पर 2, हमने कहा बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 होगा ना। बिल्कुल सही, मतलब तुम लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। कि अगर यहां पर हमने लिखा तो आपने तुरंत समझ लिया कि हमें बताया तो गया नहीं कि ये एग्जैक्ट है क्या है। तो हमें क्या पता है 2 है कि 4 है, ठीक है। तो हमें नहीं पता तो आपने 2 लिखा, 1 होगा। लेकिन अगर वही 2 यहां पर है तो हमें पता है कि ये एग्जैक्ट है और ये कभी चेंज नहीं होगा, तो इसमें कितने नंबर? इनफाइनाइट हो गए। यानी कि जो फार्मूले होते हैं, जैसे अगर हमने लिखा ये क्या है? एक स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r, ठीक है। ये 4 कैसा नंबर है? एग्जैक्ट। कितने सिग्निफिकेंट? इनफाइनाइट। ये 4 कैसा है? एग्जैक्ट। ये 3 कैसा है? सब में कितने होंगे? इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन अगर हम अलग से कहीं लिख दें 4, 1, क्योंकि और अगर हम लिख दें कि ये 4 एक एग्जैक्ट नंबर है, मतलब अगर हम यहां देखें तो क्या बताने की जरूरत है किसी को? नहीं, ठीक है। जैसे अगर हम यहां पर आपसे कहें कि हम एक नंबर लिखने जा रहे हैं, बताओ कौन सा नंबर लिखेंगे? नहीं पता है ना तुम्हें, सोच क्या रहे हो, ठीक है, नहीं पता हम क्या लिखने वाले हैं। तो इसका मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने कह दिया हम लिखने जा रहे हैं स्फीयर का वॉल्यूम, अब बताओ हम ऊपर यहां कौन सा नंबर लिखने जा रहे हैं? 4। तुरंत पता चल गया ना। मतलब जो पहले से पता है, ठीक है, उसके बारे में हमें पता है कि वो एक फॉर्मूला है जिसमें कभी भी चेंज नहीं होना है। तो वो सब कैसे नंबर है? वो एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अगर हम कहीं पर लिख दें 4 मीटर या 4 किलोग्राम या 3.31 सेंटीमीटर, तो इसमें तो यूनिट है। यूनिट देख लो तब तो फिर भूल ही जाओ ये एग्जैक्ट वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसने कह दिया ना कि वो मेजर्ड नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना, ठीक है सभी को। तो यहां पर अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को कंफ्यूजन है पूछ सकता है। तो ये रूल प्रॉपर आप याद रखना यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एक जो पाई लिखा हुआ है, पाई के बारे में भी तो पूछा जा सकता है कि पाई कैसा यहां पर नंबर है। तो पाई के बारे में हम लोगों को पता है 3.1415 एंड सो ऑन, ऐसे वैल्यू होती है पूरी, ठीक है। ऐसे नंबर से चलते जा जाते हैं और ये इरेशनल नंबर है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, अंत नहीं है, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या इस पाई में कोई बदलाव आप कर सकते हैं? आपको लेना होता है, हमेशा यही लेते हैं नंबर 3.14, ठीक है। मतलब ये तो नंबर तो बहुत रहता है लेकिन हम लोग लेते कितना है? 3.14। और सिंपलिसिटी के लिए, चूंकि ये 3.14 थोड़ा कैलकुलेशन में कभी कभी प्रॉब्लम करता है, तो सिंपल बनाने के लिए जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने क्या किया? 22/7 ले लिया, ठीक है। एक्चुअल में ये नंबर होता है 3.14। तो जो पाई है वो 3.14 या 22/7 जो होता है, ये कैसा नंबर है? ये एक एग्जैक्ट नंबर होगा, क्योंकि इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या कोई बदलाव पॉसिबल है? नहीं। ये पाई कहां से आया पता है? बहुत पहले, बहुत स्टार्टिंग में, ये ग्रीक का लेटर है पाई, ठीक है। तो बहुत स्टार्टिंग में मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट जो थे, तो जैसे ऐसे रिसर्च शुरुआत में होती रहती थी, तो लोगों ने देखा कि अगर एक सर्किल बनाया जाए
तो जैसे एक सर्किल बनाया, ठीक है, एक एक धागा लिया और उसको मेजर किया ऐसे, ठीक है, तो वो मेजरमेंट जितना आया तो उसको मान लिया यहाँ पर, ये जो मेजरमेंट था उसको सपोज कर लिया ये L था, ठीक है, और इसका ये जो डायमीटर था, मतलब ये सीधे जो सेंटर से पास होने वाली लाइन थी, ये जो डायमीटर था वो क्या था, D था। तो उन लोगों ने देखा कि जब एक धागे से ऐसे इसको नापा जाता है और उसको यहाँ पर लिखा उन्होंने, और इसे नापा गया, इसे लिखा यहाँ पर, और इस चीज को उन्होंने देखा कि ये हमेशा एक कांस्टेंट आ रहा है, बड़ा सर्किल हो चाहे छोटा सर्किल हो, चाहे बहुत छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, उन्होंने देखा कि हमेशा L/D एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या थी, 3.14। उसी कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहा गया, पाई कहा गया, ठीक है। तो अब उसी के बेसिस पर फॉर्मूले बने, ये L क्या होता है 2πr, और D क्या होता है 2r, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स r, 2r कैंसिल हुआ, क्या बचा पाई, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने उसमें कहीं जगह वगैरह नहीं छोड़ी, बस ऐसे समझना है, बस एक पॉइंट लिखना है, वो भी हम बता देंगे, तो कहीं नीचे अपना शॉर्ट में नोट कर लें। तो पाई जो है ये बहुत ही अनोखा नंबर है और बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला नंबर है। मतलब आपने देखा होगा मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, मतलब हर जगह पर ये पाई बहुत जगह पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग नंबर है, इसको बहुत बड़ा मतलब एक अलग ही नंबर माना जाता है साइंस की दुनिया में, इसीलिए इसका जो है एनिवर्सरी मनाई जाती है, इसका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। तो वो सेलिब्रेशन होता है 14 मार्च को, ठीक है, ये इसी से निकाला गया। ये जो देखो यहाँ 14 लिखा हुआ है, ये डे है और ये मंथ है, ठीक है, 14 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च होता है ना। ये अलग बात है, हम लोग 14 फरवरी को ही मना लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका जो सेलिब्रेशन होता है वो 14 मार्च को मनाया जाता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा पाई के बारे में बता दिया। तो आपको बस एक पॉइंट लिख लेना है नीचे एकदम, जहां पर ये रूल लिखा हुआ है ना, ये वाला रूल, ठीक है, इसी के नीचे ही, मतलब थोड़ा वो लास्ट में जगह छोटी होगी ना, तो वहां पर ऐसे लिख लेंगे पाई, और इसके आगे लिख लेंगे पाई के आगे इट इज exact number so number of significant figures in pi, equal to infinite, ठीक है। मतलब पाई में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट, मतलब ऐसे वैल्यू जिसमें आप कोई चेंज अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट ही लिए जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, या जिसमें हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जैसे अगर ये जैसे एक मार्कर है, ठीक है, तो अगर हम ऐसे ही 2 पेन ले लें, 2 मार्कर ले लें, 3 ले लें, ठीक है, जैसे हमने कहा कि आपसे अगर हम पूछें कि कितने मार्कर्स हैं, 3 है ना, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर हुआ ना, ठीक है। अगर हम नंबर पूछ रहे हैं तो किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को ये नहीं लग रहा नहीं 2.25 दिख रहा है हमें, तो ठीक है, तो 2.25 या 2.5 नहीं दिख रहा है, या 3.25 नहीं दिख रहा है, एकदम एग्जैक्ट 3 है, तो ये एग्जैक्ट नंबर हुआ, और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3 ही रहेंगे, ठीक है, सॉरी इनफाइनाइट रहेंगे, मतलब ये नंबर 3 है और ये एग्जैक्ट हो गया। इसकी अगर हम लेंथ को मेजर करें, लेंथ को, तो उसे हम कभी एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, उसे एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसे हम मेजर करेंगे, मीटर स्केल से मेजर करो, चाहे वर्नियर कैलिपर्स यूज करो, कुछ भी करो आप, लेकिन जब भी मेजरमेंट करोगे तो वो जो कुछ भी आएगा उसके लास्ट डिजिट में तो हमेशा ही डाउट रहेगा, कम ज्यादा हो सकता है। और क्योंकि वो मेजरमेंट होगा, तो मेजरमेंट तो उसने पहले कह दिया कि वो मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, तो फिर वो जो भी आएगा उसमें जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो हमें निकालने पड़ेंगे, मेजरमेंट देखकर लिखेंगे। लेकिन अगर काउंटिंग है तो उसमें कोई डाउट नहीं है, और इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर 130 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अगर 130 लोग बैठे हुए हैं, हमने काउंट कर लिया, तो फिर उसमें कोई डाउट नहीं, से काउंट किया हमने, फिर हमने संख्या निकाली कि यहाँ पर टोटल 130 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या इसमें कोई डाउट है, किसी को नहीं डाउट है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कम ज्यादा नहीं हो सकता। ये नहीं कि 130.5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो आधा भी कोई बैठा, तो आधा स्टूडेंट तो हो नहीं सकता, पूरा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 130 लोग हैं तो हैं, तो ये एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। जैसे आपने कोई काउंटिंग कर ली, ठीक है, जैसे अगर हम फैन एक देखें और फैन में 3 ब्लेड्स लगे हुए हैं, तो उन 3 ब्लेड में कोई
डाउट नहीं है हमें, वो 3 है तो है, सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई भी काउंटिंग की जा रही है तो उसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए वो एग्जैक्ट नंबर होगा और उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो अब तो कोई डाउट है नहीं, तो आप यहां पर चीजें एकदम क्लियरली देख लो, ठीक है, कि जो लिखा गया है बस वो चीज होनी चाहिए और जो लिखा गया कि ये नहीं हो वो ना हो, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर वो हो जाएगा और उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे, ठीक है। तो बाकी हमने आपको समझा दिया, कई एग्जांपल्स भी आपको दे दिए, बता दिए, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, यहां पर एक पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को फिलहाल तो हम लोग रट्टू तोते की तरह रट लेते हैं, ठीक है। समझेंगे इसे आगे, एरर पढ़ेंगे तब वहां पर समझेंगे। तो क्या पॉइंट लिखा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट, ठीक है। अगर किसी मेजरमेंट, जैसे मान लिया एक मेजरमेंट दिया गया किसी को, ठीक है, या एक कोई रॉड दे दी गई और कहा गया आपसे कि इसको मेजर करके लेकर आओ, अलग अलग 3 स्टूडेंट्स को दे दिया गया, तो तीनों इसी रॉड को, एक पहले ले गया वो मेजर करके ले आए, दूसरे ने मेजर किया, तीसरे ने मेजर किया, अब तीनों ने अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसकी वैल्यू बताई। कोई हो सकता है डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजर करे, कोई 2 प्लेस तक, कोई 3 प्लेस तक। तो अगर ऐसे अलग अलग मेजर करके लाए हैं तो आपको देखना है कि जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो हम इस पर एक क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन इसको एक्चुअल में हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है, प्रॉपर इसको हम समझाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। अर्थमेटिक ऑपरेशन के जो रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो वो हम लोग को यहां पर देखने हैं। तो हमारे पास कितने तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेशन है, 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसमें एक तरह का रूल लगेगा और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उसमें एक तरह का रूल लगेगा, ठीक है। इसीलिए देखो यहां पर लिख दिया गया इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें एक तरह का रूल, और इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसमें एक तरह का रूल, ठीक है। तो आप देखो यहां पर जो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला है, अब यहां पर ध्यान देंगे कि आपको कहा तो जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर देखने की बजाय हम डेसिमल प्लेस देखेंगे। कहा यही जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप आंसर बताओ, लेकिन आपको क्या देखना है, डेसिमल प्लेस चेक करना है, ना कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं, ठीक है। इसमें डेसिमल प्लेस के बेसिस पर ही आंसर आपको देना रहता है। और सीधी सी बात, दोनों में एक चीज कॉमन है कि इसमें डेसिमल प्लेस के बेसिस पर आंसर देंगे और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर आंसर देंगे। हमें देखना यह है कि जिन नंबर्स को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, या जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें जिसके पास सबसे कम होगा, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो डेसिमल प्लेस, और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो सिग्निफिकेंट फिगर, उसी के हिसाब से हमें आंसर रखना होगा। मतलब जिसके पास कम होगा, जैसे इसमें क्या कहा उसने, डेसिमल प्लेस, तो जिसके पास कम डेसिमल प्लेस होंगे उतने ही आंसर में रखने। इसमें वो कहेगा सिग्निफिकेंट फिगर, तो जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर रखने। तो ये तो हमने ऐसे आपको समरी में बता दिया। अब हम लोग प्रॉपर पढ़ते हैं रूल पूरा, ठीक है। देखो यहां पर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट मस्ट कंटेन, ध्यान से पढ़ो, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट मस्ट कंटेन ओनली सो मेनी डेसिमल प्लेसेस as are there in the original number with the least decimal place, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस रखने हैं जितने की सबसे कम, मतलब लीस्ट डेसिमल प्लेस जिसके पास हो। जिन क्वांटिटीज को आप जोड़ रहे हैं उसमें आप देखो सबसे कम डेसिमल प्लेस किसके पास है। अगर सबसे कम डेसिमल प्लेस 1 है तो आंसर में 1 ही डेसिमल प्लेस होगा, ठीक है। उसी के हिसाब से वो आंसर आपको रखना है। तो जैसे ये 3 नंबर है, इनको जोड़ा जा रहा है, तो इसके पास कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2। डेसिमल प्लेस तो समझ में आता है ना, डेसिमल के बाद वाले जो प्लेस है, तो इसके पास कितने हैं, 2। इसके पास कितना है, 1। इसके पास कितने हैं, 3। तो जरा बताओ आंसर में कितने डेसिमल प्लेस होंगे, 1 ही होगा ना। सबसे कम जिसके पास है, इसके पास 1 है, तो आंसर में 1 ही डेसिमल प्लेस होगा। इसका मतलब पहले आप इसको ऐड करोगे,
और देन आप उसे राउंड ऑफ करोगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे कहां तक, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। करके बताओ आंसर कितना है। सभी लोग ऐड करें, पहले ऐड करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे बाद में। जैसे कुछ लोग आपको यहाँ पर चीजें बताते हैं कि पहले राउंड ऑफ कर लो फिर ऐसे करो, वरना आंसर में ऐसे ऐसे चेंजेस, कुछ एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर समझाते हैं। बट आपके एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया गया कि उन्होंने कहा कि भैया सीधे सीधे आप ऐड करो और उसके बाद उसको राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। बस आपको ज्यादा उसमें अपना दिमाग कुछ लगाने की जरूरत। कितना आएगा, 663 पॉइंट आएगा, ठीक है। लेकिन इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पूरा अगर ऐड करेंगे तो 663.821 ग्राम आएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहां पर इसे लीस्ट वाले के हिसाब से राउंड ऑफ करना है, तो हम लोग इसे राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस। राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो हमें राउंड ऑफ करना है तो कभी भी डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप इधर से करेंगे, क्योंकि कभी कभी इफेक्ट नहीं पड़ता है और कभी कभी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे 1 को हटाने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 को हटाने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर 2 की जगह 7 होता तो ये क्या हो जाता, 9। इसलिए राउंड ऑफ करते हुए ही आएंगे आप। तो यहां से आंसर आपका क्या आ जाएगा, 663.8 ग्राम, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आपके यहाँ नीट 2020 में पूछा गया था, मैंने क्वेश्चन डाल दिया, बाद में जब क्वेश्चंस करेंगे तो सीक्वेंस में आएगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और फिर आपको राउंड ऑफ करना है, जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेस हो उतने ही आंसर में आपको रखने होते हैं, ठीक है। समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमने क्या बताया था, डेसिमल प्लेस देखोगे या सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट, ये जरूर ध्यान रखना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखोगे, डेसिमल प्लेस, लीस्ट डेसिमल प्लेस, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर रखेंगे, ठीक है। तो वही देखो लिखा हुआ है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन the final result must contain only so many significant figure as are there in the original number with least significant figures, ठीक है। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसा एग्जाम्पल आपके यहाँ नीट 2022 में पूछा गया था, ठीक है। लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर सीट आर 3 मीटर एंड 1.5 मीटर, मतलब एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसकी लेंथ और विड्थ आपको दी गई है, लंबाई चौड़ाई। द एरिया ऑफ सीट इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, आप बताइए उसका एरिया क्या होगा। तो कोई रेक्टेंगुलर सीट है तो एरिया तो पता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, ठीक है। ये तो हम लोगों को पता है, लंबाई चौड़ाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया आता है। तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना। 4.5 बिल्कुल सही। जैसे लेंथ यहां पर आपको दी गई है 3.00 और विड्थ आपको दी गई है 1.5, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.500। लेकिन अगर आपने ये आंसर टिक कर दिया, लगता तो ये है कि ये एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख दूं, पहले इसमें सिग्निफिकेंट फिगर लिख देता, ठीक है। जैसे यहां पर अगर आप देखो तो इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें है 1.5 है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर जिस पे हमने टिक किया है, इसके हिसाब से आपको आंसर रखना है। तो वैसे पूरा सॉल्व करने पर तो 4.500 आएगा, लेकिन हम इसे राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है।
राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फीट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4.5 मीटर, ठीक है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ, 2 यहाँ। तो समझ में आ गया कि आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसमें जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही आपको आंसर में लाने। तो पहले उसको मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद आप वहां पर चेक कर लो कि क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको, जैसे कई बार तो ऑप्शन ही ऐसा होता है जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती, आप आंसर ही ऐसा वो देता है कि आप देखकर बस सीधे आंसर बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देखो नीट में जो आपके यहाँ क्वेश्चन, ये नोट कर लो पहले आप। जैसे हमें सॉल्व नहीं करना, सॉल्व तो हम लोग सीक्वेंसली करेंगे, ठीक है। बट हम बस ऐसे ही आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं, आप जरा इसका आंसर बताओ। बस जो आपके यहाँ आया था उसको बस ऐसे देख के बताना है, बस आपको कुछ करना नहीं, बस बाकी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सीक्वेंसली कर लेंगे, ठीक है। 9.99 मीटर में से इतना सब्ट्रैक्ट करना है। नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ कौन सा आंसर होगा, कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन बताओ ये कौन सा। थर्ड ऑप्शन होगा ना सभी को, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं और इसमें कितने हैं 4, ये भी हैं डेसिमल प्लेस 4 हैं, ठीक है। तो इसमें डेसिमल के बाद 2 है, इसमें 4, तो आंसर में कितने होने चाहिए। मतलब हमें कैलकुलेशन बैठ के नहीं करना, हमने देखा इसमें डेसिमल प्लेस 1 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें, तो मतलब कुछ भी है, हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, सीधे इसको उठाकर टिक कर देंगे, क्योंकि हमें सॉल्व क्यों करना। अगर वो कोई 2 आंसर ऐसे दे देता जिसमें 2 डेसिमल प्लेस होते तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ता, बट यहाँ तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 ही है तो बाकी तो कोई हो ही नहीं सकते हैं, तो यही बचा एक, ठीक है। ऐसे आप देखो नीट 2022 का क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड ब्रेड्थ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। 25 मीटर एग्जैक्ट नंबर है या नहीं, है या नहीं, नहीं है ना, क्योंकि मीटर लिखा हुआ है, मेजरमेंट है तो एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको इसका एरिया बताना है, क्या होगा, कौन सा आंसर होगा, थर्ड ही होगा, क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें कितने, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम रखेंगे नंबर जिसमें, जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कम सार्थक अंक होंगे, वही तो आंसर होना चाहिए। तो आप यहां से पहले देखो कि जब आप इसका एरिया निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो करोगे, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 होने चाहिए। 2 का आंसर सिर्फ कौन सा दिख रहा है, थर्ड ही तो दिख रहा है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4, इसमें 5 है, इसमें कितने, ये तो काउंट होता नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। क्या कुछ सॉल्व करना था, ना तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था ना इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको समझ लो, ये जब क्वेश्चन आ जाते हैं समझ लो फ्री का नंबर रहता है। लेकिन हमने इस साल आपसे क्या कहा कि मे बी स्टेटमेंट का क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप जो स्टेटमेंट्स आपको उसमें बताए गए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो हम लोग आज इतना रखेंगे, नेक्स्ट टर्न पे इसके हम लोग प्रॉपर पूरे क्वेश्चंस करेंगे सारे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।